हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube के ड्रीम क्लासेज के चैनल पर। और आज से हम आपका 12th मैथ का NCERT का सेकेंड बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज आपको हम बेसिक कंसेप्ट देंगे बच्चों, यानी कि सेकेंड बुक में क्या पढ़ना है पहले हम ये बताएंगे, और उसके बाद में हम आज आपका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, यानी कि जो समाकलन है उस पर आधारित हम पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए हमारा पहले सेकेंड बुक में क्या पढ़ना है उससे मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो देखिए सेकेंड बुक में सबसे पहले बच्चों क्या है ना कि हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक, इंटीग्रेशन यानी कि जिसे हम बच्चों समाकलन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस इंटीग्रेशन में का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है हमारा इंडिफिनिट और दूसरा पार्ट होता है बच्चों डेफिनिट होता है। ठीक है, तो हम इंडिफिनिट में इसके बाद पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन की विधियां, इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यानी कि निश्चित समाकलन। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि निश्चित समाकलन का गुण, निश्चित समाकलन के गुण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों इस पर आधारित, यानी इसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या आएगा, तो सबसे पहले बच्चों हमको पढ़ना है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, यानी वक्रों के बीच, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। उसके बाद में ये तो पहला एप्लीकेशन पढ़ना है बच्चों। दूसरा है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि अवकलन समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा हो गया, यानी कि ये पढ़ने में एक्चुअली में हमारा है जो बच्चों करीब करीब 2.5 से 3 महीना लगता है। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट पढ़ने में। तो ये हमारा समझिए कि कैलकुलस का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे आपको। और इसके बाद ना बच्चों कुछ बेसिक टॉपिक है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक है। छठा नंबर में आपको पढ़ाएंगे बच्चों हम 3D वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि त्रिविमीय सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। इसके बाद बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, जिसे हम प्रायिकता कहते हैं। और सबसे लास्ट में बच्चों पढ़ाएंगे हम LPP ग्राफ। तो ये बच्चों हमारा है तो 8 पॉइंट, लेकिन काफ़ी ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और ठीक है, चूँकि हमारे एग्जामिनेशन में करीब करीब सेकेंड बुक से जो है, मैं बता दूं आपको कि 60% मार्क्स
करीब करीब, ठीक है। ये हमारा सेकेंड बुक से एग्जामिनेशन में आता है बच्चों लगभग। और 40% जो है हमारा 40% मार्क्स जो है बच्चों ये हमारा फर्स्ट बुक से आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करो ना कि सेकेंड बुक, फर्स्ट बुक तो आप कंप्लीट करो ही करो, सेकेंड बुक पर ज़्यादा फोकस करो। तो आज बच्चों हम आज से शुरू करेंगे सेकेंड बुक का बुक सॉल्यूशन, और उसमें हम आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट और टिप्स देंगे। तो चलिए बच्चों आइए, और हम इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपके बुक में भी दिया रहेगा। हम आज से शुरू करने वाले हैं बच्चों इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। समाकलन शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो समाकलन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इन डिफरेंशिएशन, जिसको आप पढ़े होंगे बच्चों डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है, या फिर इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, या पढ़े होंगे बच्चों अवकलन, ठीक है, या कहीं कहीं से अवकलज भी बोला जाता है। थोड़ा सा उस पर कंसेप्ट पर फोकस कर लें, चूंकि उसी पर आधारित हमारा है इंटीग्रेशन। देखिए जैसे हम लिखते हैं बच्चों कि साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष निकालें, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों हमारा अवकलन किसका भाई, तो साइन एक्स का। तो साइन एक्स को अंश में रख के डी लगाते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हर में रख के उसके आगे डी लगाते हैं। तो हम बच्चों जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक। दूसरा, यदि हमारा कह दे कि साइन 2x का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है, तो किसका अवकलन बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, किसका अवकलन, तो साइन 2x का अवकलन, ठीक है। तो साइन 2x को अंश में लिख के इसके आगे डी लगाएंगे, किसके सापेक्ष बच्चों, तो x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष लिखेंगे उसको हर में लिखकर उसके सामने डी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है। और मैं आपको बता दूं कि साइन एक्स का मान जो है एक्स के रूप में है, और उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो साइन का परिवर्तन कॉस में होता है, ठीक है। देखिए ये दोनों चेंजिंग नहीं होता, ये याद रखना है। तो यहाँ साइन 2x, साइन का मान 2x के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ 2x होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, d साइन 2x और बाई d2x करते हैं, i इंटू d2x और बाई क्या करते हैं, dx करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए साइन का मान 2x के रूप में था, 2x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो इसका cos 2x हो जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, और dx बटा dx, ठीक है। ये कट गया हमारा, ये हो गया 2 cos 2x हो गया, क्लियर। तो ये बच्चों ये तो हमारा अवकलन इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए कोई जो है ना हमारा कह दे कि साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमें अब क्या पढ़ना है बच्चों, समाकलन पढ़ना है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे दूं। तो जब भी समाकलन की बात आएगी ना, तो आप एक इंटीग्रेशन इस तरह से चिन्ह दे दो, इसका मतलब हो गया समाकलन। किसका समाकलन बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसका समाकलन, तो साइन एक्स का समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह और ये साइन एक्स, ठीक है। तो किसके सापेक्ष बच्चों, तो एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बगल में एक्स लिख के उसके आगे क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, ठीक है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन जो होता है
इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर? तो देखिए ये तो परिभाषा लिखाएंगे, अभी थोड़ा सा समझा रहे हैं। तो यहाँ साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ होता है हमारा होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, और प्लस सी लगाते हैं, हम बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे यदि हमको कोई कह दे कि साइन 2x का समाकलन x के सापेक्ष निकालिए, तो एक्चुअली में निकलेगा नहीं। देखिए, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है अवकलन की तरह बच्चों, ठीक है। हमें यहाँ करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ साइन 2x और यहाँ d2x और बाई d2x और इंटू dx, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने दो जो है अंश से निकाला था, यहाँ हम हर से निकालेंगे, दो बाहर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हाफ, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2x और ये d2x और बाई ये dx बचेगा और इंटू dx, ये दोनों कट गए। अब देखिए तो साइन का मान 2x के रूप में है, तो 2x के रेस्पेक्ट में ही इसका समाकलन निकाल रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस हाफ और ये हो जाएगा cos 2x, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो ये बात करेक्ट हुआ ना कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने यहाँ क्या था कि साइन 2x का अपलन x के सापेक्ष निकालिए, तो यहाँ साइन का मान 2x के रूप में था, तो 2x के रेस्पेक्ट में निकाले, समझे भाग दिए तो यहाँ गुना किए, दो यहाँ से बाहर कर लिए, dx बाई dx कट गया, तो साइन का परिवर्तन कॉस में हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ कि साइन 2x का समाकलन x के सापेक्ष, तो यहाँ साइन का मान 2x के रूप में था, इसलिए हमने d2x किया और बट्टा d2x किया, अंश वाले को छोड़ दिया, हर से दो बाहर कर लिया, ठीक है, यहाँ बाहर कर लिया, तो ये dx और ये dx कट गया, तो यहाँ पर बच गया क्या, साइन 2x का समाकलन 2x के सापेक्ष, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 2x का समाकलन 2x के सापेक्ष, ठीक है। देखिए बात मिलाइए तो साइन x का समाकलन x के सापेक्ष, यहाँ साइन का मान x के रूप में दिया हुआ था और उसी के सापेक्ष हम समाकलन किए, तो हमारा माइनस कॉस एक्स आया है। यहाँ देखिए साइन का मान 2x के रूप में दिया हुआ है और 2x के रिस्पेक्ट में यहाँ हम इसका समाकलन निकालें, तो यह माइनस कॉस 2x आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों जो होता है बच्चों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए दिमाग में रखना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि इंटीग्रेशन आप अच्छे से समझ सको। चूँकि आज बेसिक क्लास है बच्चों, इसलिए सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखना है, हम जानते हैं कि साइन x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो हमारा cos x होता है, तो cos x का समाकलन जो होगा x के सापेक्ष वो हमारा sin x होगा। देखिए जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा विधि है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, हम जानते हैं cos x का जो अवकलन होता है ये माइनस साइन x होता है, और साइन x का जो समाकलन हम x के सापेक्ष निकालेंगे तो माइनस cos x होगा, ठीक है। तीसरा tan x का हम अवकलन निकालते हैं बच्चों, लिखते हैं सेक स्क्वायर x, और ये सेक स्क्वायर x का समाकलन x के सापेक्ष हो जाएगा tan x, ठीक है। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। चौथा हम जानते हैं कि cot x का अवकलन जो होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, और यदि हम कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन हम निकालें तो यहाँ माइनस cot x लिखेंगे, ठीक है। पाँचवा हम जानते हैं बच्चों कि सेक x का जो अवकलन होता है वह हमारा सेक x इंटू टैन एक्स होता है, और यदि हम सेक x और इंटू टैन एक्स का समाकलन x के रिस्पेक्ट में निकालें तो हमारा सेक x हो जाएगा। छठा बच्चों कि हमारा कॉसेक x का जो हमारा अवकलन होता है, ठीक है, वो होता है माइनस कॉसेक x,
और इंटू कॉट एक्स, तो हमारा कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स का जो हमारा समाकलन होगा बच्चों, ये हमारा माइनस कॉसेक एक्स होगा। ठीक है, तो जस्ट देखिए रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, और भी होता है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। सातवां नंबर, हम जानते हैं बच्चों कि e टू द पावर x का जो अवकलन होता है वो e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x का समाकलन भी वही रह जाता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से देख ले और समझ ले, चूँकि आज बेसिक क्लास है, आज समझोगे तो पूरा इंटीग्रेशन मज़े मारोगे। ठीक है, आठवां नंबर बच्चों, हम जानते हैं कि log x और बेस e का जो हमारा अवकलन होता है 1/x होता है, तो 1/x का हमारा समाकलन जो होगा log और x होगा। ठीक है, नवा नंबर, आप लोग इन्वर्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो साइन इन्वर्स x का अवकलन जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होगा ये हमारा साइन इन्वर्स x होगा। ठीक है, 10वां नंबर, d cos इन्वर्स x बाई डी एक्स और माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा बच्चों ये हमारा cos इन्वर्स x होगा। ठीक है, और tan इन्वर्स x का हमारा जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारा समाकलन जो होगा tan इन्वर्स x होगा। क्लियर। आगे यदि हम कॉट इन्वर्स x का यदि हम समाकलन निकाले, अवकलन निकाले बच्चों, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष निकालेंगे तो हम कॉट इन्वर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बेसिक कंसेप्टों को और अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। 13 नंबर, डी सेक इन्वर्स x बाई डी एक्स बराबर होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और यदि हम 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का यदि हम समाकलन निकाले बच्चों तो हम सेक इन्वर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर इधर हम लिख सकते हैं कि कॉसेक इन्वर्स x का हमारा जो अवकलन होता है -1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमारा जो x है ना, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है का हमारा समाकलन जो होगा ये हमारा कॉसेक इन्वर्स x होगा। और ये 15 नंबर लास्ट कि हमारा x टू द पावर n का हमारा अवकलन जो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन यदि x टू द पावर n का हम समाकलन निकालेंगे तो यहाँ n+1/n+1 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। मैं पहले ही पॉइंट में लिखा चुका हूँ कि समाकलन जो होता है हमारा अवकलन का व्युत्क्रम विधि होता है, यानी कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम देख ले। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। काफ़ी अच्छा सवाल है, मैंने अच्छा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि बच्चों लोग को फर्स्ट बुक तो क्लियर किसी तरह से कर लेते हैं, सेकेंड बुक में फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्या बच्चों कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx देख लीजिए, जिसका घात है उसी के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करते हैं तो क्या होता है x टू द पावर n+1/n+1 होता है। ठीक है, तो यदि हमारा कोई पूछ दे कि यहाँ है हमारा साइन x का होल स्क्वायर
और यहाँ डी साइन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स का हमारा समाकलन जो होता है ये हमारा साइन एक्स के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक्स वेरिएबल होता है तो सेम प्रोसेस से ही क्वेश्चन बनेगा। क्या हो जाएगा, पावर 2 है तो एक बढ़ा के उतना से भाग कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। और इस तरह का विधि को हम इंस्पेक्शन विधि बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं पुनरीक्षण विधि। ठीक है, पुनरीक्षण विधि इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम जानते हैं बच्चों कि e⁻²x और इसका हमको समाकलन समझना है। ठीक है, तो देखिए e⁻²x का x के सापेक्ष निकालना न हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, e⁻²x का समाकलन जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x के सापेक्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तब हम क्या करते हैं कि e पर घात है 2x तो यहाँ d2x करते हैं बाय d2x और इंटू dx करेंगे। डिफ्रेंसिएशन में अंश से 2 बाहर करते थे, यहाँ हर से करेंगे। यह हो जाएगा 1/2 और e⁻²x और ये हो जाएगा d2x बाय dx और इंटू हो जाएगा dx। ये कट गया बच्चों, देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि e⁻²x का समाकलन जो हो गया हमारा 2x के सापेक्ष हो गया। अब तो हमारा समाकलन निकालना आसान है कि इसका नो चेंज होता है, e⁻²x से रह जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बातों को आप जानिएगा, समझिएगा, तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बताया कि इस तरह से हम समाकलन निकालते हैं बच्चों। अब हमारा समाकलन जो होता है ना, ये हमारा 2 टाइप का होता है। समाकलन जो ना बच्चों, ये हमारा क्या होता है, 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है हम इसको बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा जो होता है बच्चों हमारा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कुछ बात आपको समझानी है। इंडेफिनिट इसको बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और इसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों निश्चित समाकलन। ठीक है, कुछ बात बताना जा रहा हूँ मैं, उसको आप समझिएगा। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? देखिए कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, y और x के बीच में रिलेशन को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं y बराबर fx बराबर x²। इसको हम बच्चों वर्ग फलन कहते हैं बिल्कुल शुरुआत में। तो हमारा फलन क्या होता है, तो x और y के बीच में संबंध को जोड़ता है, और जिसके चलते जुड़ता वही नाम पड़ जाता है। जैसे y है, यहाँ पर x है, इसके आगे log लगा दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, y बराबर fx बराबर log x, और इसको हम लघु गणक कहते हैं, लघु गणक फलन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि फलन जो है ना x और y चर के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेप में आप पढ़े होंगे बच्चों dy/dx। ठीक है, यहाँ dx² कर देते हैं तो ये 2x हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है, तो ये बच्चों ना होता है कि फलन के किसी बिंदु पर f का स्लोप, ठीक है, यानी कि ढाल इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, फलन के किसी बिंदु पर f का स्लोप कहते हैं, और नहीं तो इसको कहते हैं कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल होता है। स्पर्श रेखा का प्रवणता भी इसको कहते हैं।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसका यदि हम निकालते हैं समाकलन, ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा, अभी जस्ट पढ़ रहे हैं कि पावर 1 है तो 1 एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, और सॉरी यहाँ 2 गुने यहाँ एक्स पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा के उतने से भाग करेंगे, प्लस सी यदि जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है ना बच्चों, बाई ए के बराबर होता है। तो देखिए अब ये क्या दिया, प्लस सी का मतलब क्या होता है, तो ये ना ये फैमिली को बताता है, ठीक है, फैमिली ऑफ बाई बराबर एफ एक्स बराबर ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो फैमिली बोलो तो इसको ज़रा मैं समझाऊँ कि फैमिली का मतलब क्या होता है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, कि हमारा फैमिली का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो देखिए छोटी सी बात कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है इस प्रकार से होता है, यदि +1 करें तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर +1 ग्राफ ये होता है, -1 करें तो ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो ये सब ना, ये सब जो है ना हमारा बाई बराबर एक्स स्क्वायर का फैमिली है बच्चों, बाई बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है, तो फैमिली है, ठीक है। चूँकि ये बाई बराबर हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा बाई बराबर एक्स स्क्वायर +1 होता है, ये हमारा बाई बराबर एक्स स्क्वायर -1 होता है, ये बाई बराबर हमारा एक्स स्क्वायर -2 होता है। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर का फैमिली होता है, तो फैमिली कौन बताता है बच्चों, तो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चों, तो गिव्स फैमिली ऑफ फंक्शन। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लेना कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है हमारा क्या देता है, तो हमारा फैमिली ऑफ फंक्शन को बताता है, यानी इस फलन के पूरे वर्ग को बताता है। उस किसका काम है बच्चों, तो हमारा इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। क्लियर? अब हम चौथा स्टेप में देखते हैं, तो चौथा स्टेप में हमारा क्या है इसको ज़रा समझते हैं। चौथा स्टेप पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चौथा स्टेप में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ बाई इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो सपोज डेट इसी यही क्वेश्चन हम ले लें, यहाँ पर यदि हम 0 दे दें, यहाँ 1 दे दें और यहाँ एक्स स्क्वायर और डी एक्स देते हैं, ठीक है, या एक्स ही दे देते हैं, एक्स और डी एक्स देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या बताता है, तो बाई बराबर एक्स का दिया आप ग्राफ लेते हो, ठीक है, ये 0 और ये 1 हो गया, ठीक है। ये देखिए एरिया को बता रहा है, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या कहता है, ये कहता है वक्र के क्षेत्रफल या आयतन को बताता है, आयतन को बताता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि यदि इसका एरिया निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हाफ गुने आधार और गुना ऊंचाई 1/2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो देखिए कहाँ से हम शुरू किए थे, बाई बराबर एक्स स्क्वायर से, कि एक्स और बाई के बीच में जो संबंध को जोड़ता है उसको हम फलन कहते हैं बच्चों, ठीक। फिर यदि हम उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो फलन के किसी बिंदु पर एफ का स्लोप या किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता बताता है, ठीक है। और उसी प्रवणता को यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर के फैमिली को बताता है, कौन बताता है बच्चों, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। और यदि हम ए टू बी बाई डी एक्स ले लिए, यहाँ 0 से 1 एक्स डी एक्स ले लिए, तो ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन बोले तो निश्चित समाकलन, ठीक है, निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन क्या देता है, तो फलन के, यहाँ पर लिख सकते हैं, फलन के वक्र का क्षेत्रफल या आयतन को बताता है,
ठीक है, मोटा मोटी कैलकुलस आपका समाप्त हो गया। यदि आप 4 बातों को समझ जाइएगा ना तो कैलकुलस आपकी मुट्ठी में आ गई। ठीक है, तो हमने इसलिए भी बता दिया बच्चों कि बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, उसके बाद हम बुक सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो प्लस सी इसलिए जोड़ते हैं बच्चों कि हमारा पूरे फैमिली को बताता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बच्चों हमारा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है x टू द पावर हाफ और dx। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसका घात है बच्चों, 1/2 का, और उसी के सापेक्ष इसका मतलब क्या हो जाएगा, x/1/2 का समाकलन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक जोड़ देते हैं घात में तो हो जाएगा 3/2 और उतना ही से भाग कर दो, और प्लस सी जोड़ते हैं इसलिए कि उसके पूरे फैमिली को बताता है। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और x पे घात 3/2 और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यदि हम और भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे दे दिया cos 3x और dx दे दिया। ठीक है, अब हमको डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट क्या, तो हम जानते हैं बच्चों कि साइन x का जो हमारा अवकलन होता है cos x होता है, और cos x का हमारा जो समाकलन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, sin x होगा। तो जाहिर सी बात है cos x का समाकलन, इसका मतलब क्या हो गया, cos 3x का समाकलन x के सापेक्ष। ठीक है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करें यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा sin 3x। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि देखिए 1 से 3 गुना है, अवकलन में क्या करते हैं, अवकलन में क्या करते हैं d sin 3x और बाय dx करेंगे, तो साइन का तो cos लिखते हैं, और चूंकि एक साथ 3 गुना है तो आगे 3 गुना कर देते हैं। और हमको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ 3 गुना न है बच्चों, तो 3 से यहाँ भाग कर देंगे और प्लस सी जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस सी इसलिए जोड़ेंगे कि यह हमारा sin 3x के फैमिली के बारे में बताएगा, फैमिली को बताता है। क्लियर। तो हर एक चीज़ का यूज जो होता है, हम डेरिवेटिव से यदि आपका क्लियर होगा ना तो इंटीग्रेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। तो आप लोग इंटीग्रेशन हम शुरू कर रहे हैं, जिसके पहले आप, ठीक है, आप लोग डिफरेंशिएशन सीखिए, चाहे आप के सिन्हा का बुक हो, RD शर्मा का बुक हो, या फिर हमने भी यूट्यूब पर डिफरेंशिएशन का अवकलन का वीडियो डाला है, उसको देख के आप पहले डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव सीखिए बनाने के लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन सीखिए बच्चों। ठीक है, जिससे और भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सपोज डैट हमें निकालना है सेक स्क्वायर 2x और ये dx। इसका मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर 2x का समाकलन x के सापेक्ष। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि tan का ना हमारा अवकलन जो होता है सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का हमारा जो है समाकलन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan 2x, और चूंकि बच्चों एक साथ 2 गुना है तो 2 से भाग करके प्लस सी जोड़ेंगे। यदि प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, tan 2x/2 खाली करेंगे, तो ये हमारा क्या है ना, इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है बच्चों, इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड में प्लस सी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी अलग से प्लस सी जोड़ेंगे तो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ा जाए। तो कोई जितने भी मैं पॉइंट को बताया हूँ ना, अपना कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा उसको, तब फिर आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा। तो बच्चों अब हमारा क्या है, मैं अलग से डिफिनिट इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ पर विशेष रूप से थ्योरी बताऊँगा। अभी थोड़ा थोड़ा बता दिया ताकि समझिए इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, आज चूँकि बेसिक क्लास है बच्चों, ठीक है, इसलिए बच्चों हम आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 की शुरुआत की जाए। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो बच्चों बुक सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं हम, मेरे साथ रहिए, पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है आज। देखिए 7.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमारा क्या है, इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन बनेगा। जहाँ इंस्पेक्शन मेथड की बात आएगी बच्चों, वहाँ सी नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि साइन 2x का हमारा समाकलन x के सापेक्ष निकालना है। तो चेन रूल के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ साइन 2x, साइन का मान 2x के रूप में है, तो यहाँ 2x के सापेक्ष करेंगे। समझिए गुना किए हैं, उतना ही से भाग करेंगे और ये हमारा dx हो जाएगा। अंश हर से 2 बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया साइन 2x और ये d2x और बाय dx और इंटू हो जाएगा बच्चों dx कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए अब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा कि साइन 2x का समाकलन, ठीक है, किसके साथ बच्चों, तो 2x के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, -12 और इंटू हो गया ये cos 2x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन मेथड में हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके पहले में कुछ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा था। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। अब क्या है कि हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चूँकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए बारी बारी सभी प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, हमारा क्या है कि cos 3x का समाकलन x के सापेक्ष। यहाँ भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या भाई, cos का मान 3x के रूप में है, तो d3x बाई d3x और इंटू dx, यहाँ हर से 3 बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 3x d3x बाई dx गुने dx, ये dx कट गया। अब देखिए cos 3x का समाकलन 3x के रिस्पेक्ट में हो गया ना, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, साइन 3x लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा सवाल भी है, कहता है e⁻²x और ये x के रिस्पेक्ट में अब समाकलन निकालना है। तो 2x बाई d2x करेंगे, बट्टा d2x करेंगे और इंटू dx करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हर वाले से 2 को बाहर कर देंगे, तो 1/2 e⁻ हो जाएगा 2x और ये d2x और बट्टा dx और इंटू dx, ये dx कट गया और 2
और e⁻²x का समाकलन हो गया 2x रिस्पेक्ट में, e⁻²x से रहेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम चौथा सवाल देखते हैं, ठीक है, कि चौथा सवाल हमारा है क्या। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है ax + b² ये dx है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भैया, है ना, कि यहाँ जिसका घात होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में पहले अवकलन निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax + b², ये हो जाएगा dAx + b, और बाई हो जाएगा dAx और प्लस b और इंटू हो जाएगा dx। अंश वाले को छोड़ देना है, हर वाले को लेना है, यहाँ सम रूल लगेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा ax + b² ये हो जाएगा dAx + b, और यहाँ हो जाएगा a dx और प्लस ये db हो जाएगा और इंटू dx। देखिए एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा और a को बाहर कर दीजिए तो 1/a ये हो जाएगा। देखिए ax + b² ये हो जाएगा dAx और प्लस b, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बट्टा dx बच गया था dx, ये कट गया। अब देखिए जिसका घात है उसी का रिस्पेक्ट में समाकलन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक घात बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा ax + b पे घात 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या है, इस तरह से आप समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं बच्चों पांचवा सवाल। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए है क्या, कहता है sin 2x और माइनस e⁻3x, और इसी का हमें समाकलन निकालना है। तो पहले तो सम रूल लगाइएगा जैसे लगाते थे अवकलन में, तो इसका सब का अलग अलग होगा, इसका अलग समाकलन होगा और इसका अलग समाकलन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर से वही काम करना है, क्या, sin 2x / d2x बट्टा d2x और गुने dx, और यहाँ भी वही काम करना है, e⁻3x / d3x बट्टा d3x और इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए हमें करना क्या है, इसके हर से 2 बाहर कर देना है, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा हमारा sin 2x और d2x और बट्टा हो जाएगा dx और गुना dx, और ये -4 ये हो जाएगा e⁻3x, ये हो जाएगा d3x, अब बट्टा 3 बाहर कर दीजिए हर से, तो बचेगा dx और गुने हो जाएगा dx। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये dx कट गया और ये dx कट गया, अब तो आसानी है निकालना। कॉस का अवकलन माइनस साइन, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा cos 2x और -4/3 e⁻3x से रह जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को समझिए। और पहला चैप्टर है ना, तो देखिए कोई भी चैप्टर हो उसका पहला जो चैप्टर होता है ना वो काफ़ी बेहतरीन होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए पहला चैप्टर को एकदम बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझना है हमको, ताकि हमारा कोई भी, जैसे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर काफ़ी रोचक होता है, क्योंकि उसमें नए नए चीज़ के बारे में जानकारियाँ होती है, लेनी होती है, ठीक है। तो ऐसे अवकलन हो गया, तो अवकलन के बारे में यदि अवकलन का पहला चैप्टर सही है तो आगे तक सही जाओगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर क्लियर है तो आगे भी अच्छा जाओगे, ठीक है। तो यही बात होती है कि कोई भी चैप्टर का शुरुआत जो है ना काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ो। बाकी हम लोग हैं, ठीक है, कहिएगा कि क्या धनंजय सर ने मैथमेटिक्स पढ़ाया, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीक़ा से मेहनत करोगे, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूं, और हमने आज एक्सरसाइज 7.1 को शुरू किया है, ठीक है, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा बच्चों,
ठीक है। और अगले क्लास में हम इसका और भी डिटेल देखेंगे। 7.1 का में आपको लगभग हमारा 22 प्रश्न है, तो हमने 5 क्वेश्चन कर दिया है, और रेस्ट जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 17 क्वेश्चन, उसको अगले क्लास में देखेंगे बच्चों।